Okay. So in first class we studied about can. In second class we studied about may. पहले क्लास में हम लोग कैन देखा, दूसरे क्लास में हम लोग ने मे का यूज देखा। तो अगर मान लिया इन केस आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो देख के उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा, आज वी विल स्टडी, टुडे वी विल स्टडी माइट। आज हम लोग माइट पढ़ेंगे। तो तीनों का मैंने यूज बताया कि कैन का यूज कहाँ होता है, मे का कहाँ यूज होता है। उसको फिर से नहीं समझ में आया हो तो जाके वीडियो पर देख के अपना अच्छे से समझ लेना है। माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो माइट का पहला प्रयोग मैंने बोला पॉसिबिलिटी। क्या बोला? पॉसिबिलिटी। तो मैंने कैन का भी बताया पॉसिबिलिटी, मैंने मे का भी बताया पॉसिबिलिटी, और मैं माइट का ही बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी। मैंने तीनों में अंतर बताया था, कैन में, मे में और माइट में। कैन में बताया था कि पॉसिबिलिटी जो होती है 100% होती है, माइट में पॉसिबिलिटी 75% होती है, सॉरी मे में 75% होती है, और माइट में जो होती है वो 25% यस होता है और 75% नो होता है। मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि ना के बराबर होता है पॉसिबिलिटी। तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स कितना पॉसिबिलिटी होता है? 25%। मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि ना के बराबर 75% नो होता है। ये ध्यान देना चाहिए। मतलब शायद ही, शायद ही में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो जहां पास पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो वहां पास हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हम लोग को लगती है, धूप तो रहता है लेकिन गर्मी लगती है, लेकिन हम लोग गैस क्या करते हैं? वर्षा हो सकती है, करते हैं नहीं उस कंडीशन में कि बहुत ज्यादा गर्मी है, वर्षा हो सकती है। तो आप क्या बोलते हैं? इट माइट रेन टुडे। क्या बोला? इट माइट रेन टुडे। या फिर इट माइट बी रेन टुडे। या फिर इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। या फिर इट कैन रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। तो देखो इंग्लिश जो होता है ना वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है कि आप जब बोल रहे हैं उस समय कैसा सिचुएशन है। इट माइट रेन टुडे सही है, इट मे रेन टुडे सही है, इट कैन रेन टुडे सही है। कारण कैन का कहां प्रयोग हो? जहां एकदम 100% लगे, पूरा बिजली कड़क रही है, बादल है, लग रहा है नहीं वर्षा हो ही सकती है, जल्दी से बोल दो ना कपड़ा उठा वर्षा होगी। तो इट कैन रेन, इट कैन रेन, लेकिन बदली है, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे। लेकिन धूप उगी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे। फास्ट बोले, इट माइट रेन टुडे। तो कितना परसेंट पॉसिबिलिटी हो? मतलब ना के बराबर, मतलब ना के बराबर। समझो कि एक तरफ से नेगेटिव सेंस देता है, होता तो नेगेटिव नहीं है लेकिन समझो एक तरफ से नेगेटिव सेंस दे रहा है, ना के बराबर मतलब शायद ही, शायद ही। चलो राइट डाउन। तो माइट का रियल यूज पहले आप समझ लीजिए। मैं कभी भी हिंदी से इंग्लिश आप नहीं बोल सकते। सिचुएशन देखो कितना परसेंट के बात कर रहे हैं। यहाँ बात देखो, मैंने बोला आई माइट रेन, आया बजेगा आई माइट बी रेन। दोनों का अंदर समझ में आया? देखो ये जो रेन है ये वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये जो बी है वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये रेन यहाँ पास क्या हो गया? नॉन हो गया। तो मैंने क्या बताया कि ना के बराबर मतलब शायद ही। अब जो आदमी वो किसी की मदद नहीं कर सके और वो बोले कि जा रहे हैं उसके पास मदद लेने के लिए, तो क्या बोलो? ही माइट हेल्प यू। फास्ट बोलो, वो मदद कर सकते हैं लेकिन उम्मीद नहीं है। बोलो ही माइट हेल्प यू। फास्ट बोलो, सलमान खान को शादी की उम्मीद, तो ही माइट मैरी। चलो फास्ट बोलो ना, फास्ट बोल, ही माइट मैरी। फास्ट बोल, जब ना के बराबर हो शायद ही वह तुम्हारी मदद कर रहा है। ही माइट हेल्प यू। फास्ट बोलो। अब 30 नंबर में पास आउट है, हम 32 नंबर का बना के क्या है, तो क्या बोलेंगे? आई कैन पास। क्या बोलेंगे? फास्ट बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो, आई माइट। समझ में आ गया पॉसिबिलिटी? फिर बोलते हैं कि इसका पॉसिबिलिटी फ्यूचर में भी होता है। किसमें होता है? फ्यूचर और कंटिन्यूअस में। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स
जैसे वह इंतजार करता होगा, वह इंतजार करता होगा, तो क्या बोलेंगे? ही माइट बी वेटिंग। अब बोलो वह तुम्हारा इंतजार वहां करता होगा, ही माइट बी वेटिंग देयर। अब देखो यहाँ पास मैंने लिखा है ही माइट बी वेटिंग, इंतजार करता होगा, सकता है कहीं पर। तो सिचुएशन समझना है, क्या समझना है? सिचुएशन, कि जब आप बोल रहे हैं उसमें क्या सिचुएशन है। जैसे मैंने पूछा कि कहाँ यार, तो मेरे लगता है कि यार हम ज्यादा श्योर नहीं है, उम्मीद कम है, लेकिन मतलब वह इंतजार करता हो, क्या बोलेंगे? बोलो वह इंतजार करता होगा। फिर मैंने ये लिखा ही माइट बी वेटिंग देयर when we arrive at। वह इंतजार करेगा, जब करेगा, उम्मीद कम है, जब हम लोग पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखो when we arrive, जब हम लोग पहुंचेंगे, तो क्या चीज का पॉसिबिलिटी शो किया? क्या चीज का शो किया? ये क्या चीज का शो किया? प्रेजेंट। क्या चीज किया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बोलो ही माइट बी वेटिंग देयर। बोलो वह इंतजार वहां करता होगा। क्लियर हुआ? उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, लेकिन हो सकता है उम्मीद कम, क्योंकि इतना बड़ा वो ना है कि तुम्हारा इंतजार करेगा, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हो सकता है। ही माइट बी वेटिंग देयर। तो देखो इससे कोई स्पोकन में तुम यूज करते हो, आज के बाद कर लोगे? आज के बाद हो जाए ना यूज। चलो राइट ऑन। तो मैंने बताया प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फिर होता है पास्ट पॉसिबिलिटी। कौन पॉसिबिलिटी होता है? पास्ट का पॉसिबिलिटी होता है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ये हेलो ध्यान से सुनो, क्या चीज है? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। मैंने पहले बोला था कि मॉडल हमेशा अपने पास वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। देखो यहाँ पास है जो है वर्ब का पहला फॉर्म है, और ये है V3 ले रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था ये चीज। तो यहाँ पास है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। कौन पॉसिबिलिटी को शो करता है? पास्ट पॉसिबिलिटी को। जैसे कोई जानते वो चिकन ना खाया होगा, लेकिन अगर ये आके बोले तुम्हें अरे वह चिकन खा रहा था, और तुम बोलते वो चिकन, वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो तो नॉन वेजिटेरियन है। होता ना कोई कि नॉन वेजिटेरियन, अरे वो तो सॉरी वेजिटेरियन है, वो चिकन वो तो वेजिटेरियन है, लेकिन खाया होगा, मतलब शायद ही, मतलब ना के बराबर उम्मीद है आपको। उम्मीद आपको क्या चाहिए? ना के बराबर, क्योंकि आपको पता था कि हम तो वेजिटेरियन, हम चिकन आपके साथ नहीं खाता था। लेकिन आके अगर मान लिया दूसरा आदमी बोला अरे उसको मैंने देखा यार मार्केट में चिकन खा रहा था, तुम बोला वो चिकन खा रहा था, आई डोंट बिलीव। लेकिन होता है ही माइट हैव, फर्स्ट बोलो क्या बोला? ही माइट हैव ईटेन चिकन, वह चिकन खाया होगा, शायद ही खाया होगा। ही माइट हैव ईटेन चिकन, वह शायद ही चिकन खाया होगा। क्या बोलोगे? He might have eaten chicken। फर्स्ट बोला है? फर्स्ट बोलो। फिर मान लो कोई आदमी से उम्मीद नहीं है आपको, मैंने बोला यार वो वहां गया था, अरे वो तो ना जाता है वहां गया था, अरे वो तो हमेशा नहीं यार, तो क्या बोलोगे? He might have gone, वह वहां गया होगा। He might have gone, वो जाता नहीं है, लेकिन क्या आपने बोला? He might have gone। चलो फर्स्ट बोलो। He might have gone। वो क्रिकेट खेलता है यार ना, हम तो कभी नहीं देखे। He might played cricket, he might have played cricket। एकदम इसको यूज करना सीखो। देखो पढ़ने से ज्यादा यूज करना सीखो, सिचुएशन को समझो। मैंने कहा बोला पास्ट पॉसिबिलिटी को, जिसमें आपको उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई क्रिकेट आपको मैं आके बोले अरे संजीवनी क्रिकेट खेलती, संजीवनी क्रिकेट शी माइट हैव प्लेड, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है शी माइट हैव प्लेड। ऐसे एकदम यूज करो। कभी करते थे सब यूज, कभी यूज करते थे, आप कर लोगे ना? चलो राइट डाउन। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉसिबिलिटी के बारे में,
अब पॉसिबिलिटी का पास्ट पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी तीनों देखा। फिर बोला जाता है कि माइट जो है वो मे का पास्ट है। किसका पास्ट है? मे का पास्ट है। कौन कंडीशन में पास है उसको समझ लो। बोलता है कि जब एक साथ में हम दो सेंटेंस का यूज करेंगे, एक साथ में दो सेंटेंस का यूज करेंगे, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस मे की जगह पे माइट होगा। क्या मैंने बोला? एक साथ है जब दो सेंटेंस का यूज करेंगे, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस मे की जगह पे माइट यूज होगा। जैसे he said that he may come today, he said that he came today, एक सेंटेंस और ये हुआ मेरा दूसरा सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस देखो क्या चीज में है? फर्स्ट बोलो, पास्ट में। दूसरा में क्या आ गया? में। तो क्या ये सेंटेंस सही है? रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बोला कि जब एक साथ दो सेंटेंस का प्रयोग करेंगे, अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस मे की जगह पे माइट होगा। अगर मे यूज होगा तो सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहां पर ही सेड दैट ही मे कम टुडे, तो सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग सेंटेंस। तो मे की जगह पर क्या होगा? माइट। फिर मैं लिखा ही ब्लेस्ड दैट I may get a good job। अब देखो एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, तो ये क्या चीज में है? पास्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? माइट होगा, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? He blessed that I might get a good job। फर्स्ट बोलो, He blessed that I might get a good job। समझ में आ गया? ये मे का पास्ट होता है, लेकिन कौन कंडीशन में होता है? जब एक साथ है दो सेंटेंस का यूज करेंगे, एक साथ है दो सेंटेंस का यूज करेंगे, और अगर पहला सेंटेंस पास्ट में हो तब दूसरे सेंटेंस में मे की जगह पे माइट का प्रयोग करेंगे। चलो राइट वन। चलो, तो कब ये मे का पास्ट होता है? क्लियर हो गया? दूसरा अगला बोलता है कि हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं कंडीशनल के लिए। किसके लिए? कंडीशनल के लिए। अब कंडीशनल मान लिया, सपोज तीन हो मान लिया मैंने। एक हुआ आई विश, मैंने क्या बोला? आई विश। दूसरा, तीसरा तो इफ हो गया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। फिर मैंने बोला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो मैंने कहा पहला मैंने बोला कंडीशनल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कंडीशनल। जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंस देखे जिसमें कंडीशन हो, उसके साथ हमेशा माइट का प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या बोला? आई विश, आई विश। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो बोलो हेलो आई विश काश। आई विश का मतलब काश। अब बोलो काश। अब बोलो आई विश। फर्स्ट बोलो काश। अब बोलो आई विश। फर्स्ट बोलो ना मैंने बोला काश। फर्स्ट बोलो आई विश तुम मुझे कॉल किए होते। आई विश यू माइट हैव कॉल्ड मी। आई विश फर्स्ट बोलो यू माइट हैव कॉल्ड मी। आई विश यू माइट हैव कॉल्ड मी। अब बोलो मैं काश तुम मुझे कॉल किए होते। चलो बोलो काश तुम। अब बोलो काश तुम वहां गए होते। यू माइट हैव गॉन देयर।
अब बोलो काश तुम यहाँ आए होते। You might have come here. Really, it was nice party. I wish you might have come here. It was a big party. I wish you have might come here. क्लियर हो गया? दूसरा है if प्लस, दूसरा क्या है? if प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। अब बोलो अगर if तुम मेहनत किए होते, if you worked hard। अब बोलो अगर तुम मेहनत किए होते, पास बोले तुम पास किए होते, यू माइट पास, तुम पास कर जाते, तो क्या बोलेंगे? यू माइट पास। अब बोलो अगर तुम मेहनत किए होते, पास बोलो तुम पास किए होते, अगर तुम मेहनत किए होते, इफ यू वर्कड, V2 है ना, अगर तुम मेहनत किए होते, फर्स्ट बोलो तुम सक्सेस किए होते, यू माइट गेट सक्सेस। अब यहाँ पास है अनफुलफिल्ड, जो हुआ ही नहीं। अब बोलो अगर तुम पैसा देते, इफ यू हैड गिवन मनी। अब बोलो अगर तुम पैसा दिए होते, फर्स्ट बोलो if you had given money, फर्स्ट बोलो तुम उसे पाए होते, you might have got that, you might have got that। तो मैंने बोला कंडीशनल के लिए भी यूज करते हैं, 3 कंडीशनल के लिए यूज करते हैं। आई विश कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। थर्ड में ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स कॉमा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। हिंदी मैंने समझा ही दिया। काश तुम गए होते, काश तुम आए होते, काश तुम कॉल किए होते। अगर तुम मेहनत करते तो तुम सक्सेस कर जाते, अगर तुम स्टडी करते तुम पास कर जाते, अगर तुम पैसा देते तो तुम खरीद लेते, अगर तुम गए होते तुम उससे मिल लेते, अगर तुम पैसा देते तुम इसे पा लेते, मतलब दिए ही नहीं। क्लियर हो गया यूज माइट का? तो एक चीज हमेशा देखना है, जो भी स्टडी हो रहा है इसको ढंग से स्टडी कीजिए पूरे को। उसके बाद में वीडियो को अगर जिस चीज में कंफ्यूज कीजिए, जाइए पहला वीडियो देख लीजिए, सारे का वीडियो मौजूद है, कैन का, माइट का, मे का, सब वीडियो है सारे मॉडल्स का। जिसमें भी कंफ्यूज कीजिए जाके उसको अच्छे से देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख पाए और सीख पाए। चलिए राइट ऑन फर्स्ट।